मिडिल क्लास आदमी जो ये सोचता है कि मैं अपने पुराने कर्जे खत्म करके कुछ पैसे सेव करना स्टार्ट कर दूं, जो ये सोचता है कि सैलरी मिलते ही मैं बजट बना लूं और उसी बजट के हिसाब से पूरा मंथ मैनेज करूं, जो ये सोचता है कि मैं अपने काम में ओवर टाइम कर लूं ताकि मैं थोड़े और पैसे कमा लूं। इन शॉर्ट, मिडिल क्लास आदमी ये सोचता है कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे ये सभी चीजें फॉलो करनी होंगी। लेकिन ऑथर डेविड बाक अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में बताते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने होंगे। और आज की इस वीडियो में हम द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक से 4 इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करेंगे जो आपको अमीर बनने में हेल्प करेंगे। और वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको अमीर बनना है तो। सो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि वो कहावत है ना कि आधा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है और लेसन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करना। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, द लाटे फैक्टर। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो उन्हें पैसे कमाने के मल्टीपल सोर्सेज ढूंढने होंगे। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते या अगर मैं ज्यादा पैसे कमा पाता तो मैं अमीर होता। लेकिन ऑथर डेविड बताते हैं कि ये सच नहीं है, क्योंकि जब एक इंसान की सैलरी बढ़ती है तो वो सैलरी के साथ अपनी सेविंग्स नहीं बढ़ाता बल्कि अपने खर्चे बढ़ा लेता है। वो जितना ज्यादा कमाता है उतना ही वो खर्च कर देता है। ऑथर एग्जाम्पल के लिए अपने दोस्त गैरी के एग्जाम्पल देते हैं। गैरी को अभी अभी प्रमोशन मिला था और उसकी इनकम $50,000 से बढ़कर $5 लाख हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी उसे हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता था, क्योंकि जैसे उसकी सैलरी बढ़ी वैसे ही उसने अपने खर्चे भी बढ़ा लिए। अब डिस्कस करते हैं कि लाटे फैक्टर क्या होता है। एक बार ऑथर डेविड इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लास ले रहे थे, तभी वहां पर एक स्टूडेंट किम ने कहा कि आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और आप जो बता रहे हो कि दिन का $5 से $10 सेव करना बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मेरी एक महीने की सैलरी से मैं बड़ी मुश्किल से अपने खर्चे पूरा कर पाती हूँ। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स ने भी इस बात पर सहमति दिखाई। तभी डेविड ने पूछा कि क्या आप मुझे अपनी डेली खर्चों के बारे में बता सकते हो। किम ने जवाब दिया कि मैं ऑफिस जाते टाइम एक डबल नॉन फैट लाटे खरीदती हूँ। लाटे $3.5 की पड़ती है और मफिल्स के $1.5 अलग से देने पड़ते हैं, क्योंकि कॉफी के बिना मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। डेविड को इसी बात से उसके छोटे मोटे खर्चों के बारे में पता चल गया और उसने कहा कि हमें तुम्हारा पूरा दिन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डेविड ने कहा कि तुम अब तक अपने काम पर पहुंची भी नहीं हो और तुमने $5 खर्च कर दिए। इसके बाद डेविड ने किम को बताया कि तुम्हारी एज अभी 23 साल है। अगर तुम हर दिन $5 सेव करोगी तो महीने का होता है $150, साल का होता है $2,000, जिसपे अगर 10% रिटर्न लगाए तो 65 की एज में तुम्हारे पास होंगे $1.2 मिलियन। और यहीं से लाटे फैक्टर की शुरुआत हुई। अब यहाँ पर यह मत समझना कि ऑथर आपको कॉफी पीने से मना कर रहे हैं। हम इंडियंस हैं और चाय से हमारा काम हो जाता है। लाटे का मतलब है कि आप हर दिन जो छोटे मोटे खर्चे कर रहे हो वो आगे चलकर बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। लेसन नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट सालों से चला आ रहा है और ये बात रिच डैड पुअर डैड बुक और भी कई बुक्स में बताई गई है। अक्सर लोगों को जब सैलरी मिलती है तो वो सबको पेमेंट करना शुरू कर देते हैं, जैसे हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिचार्ज, टैक्सेस, क्रेडिट कार्ड बिल्स एक्सेट्रा। वो अपना पैसा सबको पे कर देते हैं सिवाय खुद को पे करने के, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसमें वो सेविंग्स करते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत पुराना और घिसा पिटा है, क्योंकि सबको पेमेंट करने के बाद हमारे पास सेव करने के लिए कुछ नहीं बचता, जबकि आपको आपकी सैलरी मिलते ही उसका 10% अपने आप को पे कर देना है, यानी कहीं सेव या इन्वेस्ट कर देना है, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसमें आपको सब मैनेज करना है। इस तरह जब आप सबसे पहले खुद को पे करने स्टार्ट करोगे तो आपके माइंड में ये फिक्स हो जाएगा कि खुद को पे करने के बाद आपके पास जितने पैसे बच रहे हैं आपको उसमें सब देखना है। अब सबसे पहले खुद को पे करने में आपकी हेल्प करेगा लेसन नंबर 3, ऑटोमेशन इज द की। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। आप एक बात बताओ, जब आपको सैलरी मिलती है तो क्या आपको आपकी पूरी सैलरी मिलती है? नहीं ना। सैलरी का कुछ % ऑटोमेटिक गवर्नमेंट को चला जाता है एज टैक्स, और जो बचता है वो आपके अकाउंट में आता है, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन पैसों को सेव कर रहे हो या खर्च कर रहे हो। वो तो अपना हिस्सा लेकर साइड हो जाती है, और ये सब ऑटोमेशन से पॉसिबल हो पाया है। आपको यहाँ पर न बजट बनाने की जरूरत है और न ही डिसिप्लिन फॉलो करने की। आपको बस अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक बनाना होगा, ताकि जब भी आपके अकाउंट में सैलरी आए तो जितना आपने सेट किया है उतना % ऑटोमेटिक आपके
इंडेक्स फंड में चला जाए। लेट्स से अगर आपने 10% सेट किया है तो सैलरी आते ही सैलरी का 10% आपके इंडेक्स फंड में जमा हो जाएगा। आपको बस इसे एक बार सेट करना होगा और उसके बाद ये ऑटोमेट हो जाएगा। और टाइम के साथ जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे ही आप अपने सेविंग रेट को जो 10% है उस नंबर को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। इस तरह आपको अपने आप को पे करने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेसन नंबर 4, प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल्स। आपने देखा होगा कि कई बार लोगों की जॉब चली जाती है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में ऑथर बताते हैं कि अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास आए तो आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए जिसमें कम से कम 3 से 6 मंथ्स का या नहीं तो 3 मंथ्स का एक्सपेंस जितना पैसा होना ही चाहिए, जिससे अगर आपके पास पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो आप पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो और आपके पास फाइनेंशियल बैकअप हो, क्योंकि वो कहावत है ना, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। अब इस वीडियो को समराइज करूँ तो फर्स्ट पॉइंट है लाटे फैक्टर, जो ये बताता है कि कैसे छोटे छोटे खर्चे लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने जाना कि सबसे पहले खुद को पे करो। थर्ड पॉइंट में हमने जाना कि खुद को पे करने के लिए हमें ऑटोमेशन का सहारा लेना होगा। और फोर्थ पॉइंट में हमने जाना कि आपके पास इमरजेंसी फंड्स होना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक से बताई हैं। अगर आपको बुक परचेज करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको जानना है कि जल्दी अमीर कैसे बने तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर देना। और अगर आपको जानना है कि कंपाउंडिंग का यूज़ करके अमीर कैसे बनते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर देना। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।